नमस्कार दोस्तों, आज की जनता की अदालत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पेश है आज के मुख्य मुद्दे जो पूरे देश में चल रहे हैं। कहीं पर आंदोलन चल रहा है तो कहीं पर इनकलाब हो रहा है तो कहीं पर आम जनता की समस्याएं किस तरीके से हैं, इन सब चीजों के लिए हम चर्चा करेंगे जनता की अदालत में। आज हमारे साथ जनपद के विभिन्न हिस्सों से लोग जुड़ेंगे, बात करेंगे जनता की अदालत में, और आप लोगों से आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर आइए और अभी मिलिए और बात कीजिए। जनता की अदालत में जुड़ने के लिए हमारे साथ तमाम साथी जुड़ेंगे और बात करेंगे जनता की अदालत में। और आप लोगों से आशा निवेदन है कि आप लोग तत्काल जनता की अदालत में भाग लीजिए। और दोस्तों, देखते रहें अब तक टीवी न्यूज चैनल। अब तक टीवी न्यूज चैनल का सुपर कार्यक्रम आप लोगों की बेहद मांग पर शुरू किया गया है। जनता की अदालत, जनता की बात। जनता की अदालत में जनता की बात कार्यक्रम में सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब तक टीवी चैनल ने आम जनमानस के लिए, जन जन तक आवाज पहुंचाने के लिए जनता की अदालत में जनता की बात रखने का आपका शुभ अवसर दे रहा है। आपके क्षेत्र में किसी प्रकार का जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, आपकी समस्या अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो कृपया अभी फोन मिलाइए। आपकी करें 9454 3252 36 79050 26393 पर आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाकर आपको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से आशा ही नहीं उम्मीद है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग देखें और कमेंट जरूर करें। आओ हम स्वच्छ भारत बनाएं, जन जन तक जनता की बात पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, हमारे साथ तमाम साथी जुड़ेंगे और इस आशा की कड़ी में हम उस जनता की अदालत में जुड़ने के लिए आज हम लोगों के साथ चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ भाई तमाम साथी जुड़ेंगे और इसके लिए मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं सभी को ढेर शुभकामनाएं देता हूं। तो दोस्तों, बस जुड़िए और तत्काल उठाइए, फोन मिलाइए अभी 9454 3252 36 पर और बात कीजिए जनता की अदालत में। तो दोस्तों, हम आपके साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ भाई जुड़ रहे हैं अभी कुछ ही पलों में भाई छत्रपाल मौर्य साहब जी। छत्रपाल मौर्य जी से हम बात करना चाहेंगे। फतेहपुर से हैं छत्रपाल मौर्य जी। भाई बात करना चाहेंगे छत्रपाल मौर्य जी से। क्या कहना चाहते हैं छत्रपाल मौर्य जी? हम उनकी समस्या को सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और बात करेंगे। तो भाई छत्रपाल मौर्य जी, जरा बात कीजिए जनता की अदालत में। भाई छत्रपाल मौर्य जी, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। छत्रपाल मौर्य जी। जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार। आपको जनता की अदालत में ढेर शुभकामनाएं हैं। तो जी आपके चैनल को और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कहना चाह रहे हैं जनता की अदालत में? सर, जनता की अदालत में आज हम एक मुद्दा लेके आए हैं। जी बिल्कुल, मुद्दा तो होना चाहिए। मुद्दा ये है सर, किसी किसान के खेत में आग लग जाती है जी, तो 2 साल तक हाईवे तहसील यहाँ वहाँ पड़ी रहती है।
और किसान अगर पराली जलाता है, उसकी सारा धुआं, उसका धुआं जो है प्रदूषण दिल्ली तक पहुंच जाता है 2 दिन के अंदर। जी। तो ये मुद्दा है। आपका कहना है जब किसान की फसल को जल जाता है हाँ जी, हाँ, तो उसको सालों खाइए पड़ी रहती है, सालों फैले पड़ी रहती हैं और उस किसान को मुआवजा नहीं मिलता है। हाँ। परंतु जो ही किसान की फसल अपने खेत में जलाता है, हाँ बस कुछ ही मिनट में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो जाती है जी, और दिल्ली तक पहुंच जाती है, वो दिल्ली तक पहुंच जाएगी संबंधित अधिकारी। अब मैं प्रश्न, भाई आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, ये बिल्कुल सही कहा है। और आपने बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि हर विभाग की कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी अलग अलग है। जी सर। देखिए, आपने देखा होगा कि कृषि विभाग अलग तैनात है, जिला अधिकारी अलग तैनात हैं, और ये अधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह करें। जी जी। अधिकारी नहीं, हाँ, किसी की फाइल 2 साल तक कहीं पड़ी है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, तो कृपया हमें बताने का कष्ट करें। मैं उस बात को अभी जनता के बीच में रखूंगा, और जनता के बीच में नहीं, उस असंबंधित अधिकारी से पूछेंगे कि इस किसान की फाइल इतने दिन पहले आपके यहाँ टेबल पे आई थी और आपने अब तक क्या कार्रवाई की। सर एक चीज ये भी तो है जी सर, एक मिनट आपका टाइम नहीं सर, एक चीज ये भी तो है, आज से कुछ दिन पहले जी, जब यूरिया और डीएपी का ज्यादा महत्व नहीं था जी, तो किसान इसी पराली को जला के क्या तो यूरिया खाद का प्रयोग कर लेता था, उसमें जी, देसी खाद का प्रयोग भी कर लेता था। आज हम उसी का देसी खाद को अगर किसान सकता है तो जी जी। देखिए, हम इस बात, ये तो बात वही आ गई कि उद्योगपतियों को बढ़ावा देना और गरीब को सकना। देखिए, आपने जो भी बात कही, मैं देखिए आज की जनता की अदालत में जनता हित में बात कर रहे हैं। भाई आपने सरकार किसने बनाई है? आपने बनाई है। जी 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 जी। जिम्मेदारी किसकी है? हमारी, सरकार की है। भाई खाद बीज पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। सरकार की। अरे भाई मेरी बात तो सुनिए, वही बात कहना चाह रहा हूं। और सरकार आपने बनाया है। एक बाबा साहब अम्बेडकर का उस वाक्य को याद करो जिसमें बाबा साहब ने कहा था कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने सरकार बनाई है, आपने वोट दिया है, तो अगर आप परेशान हो रहे हैं, खाद बीज पानी नहीं मिल पा रहा है, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, तो इसके पीछे आप भी दोषी हैं जितना वो दोषी थे और हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, जितना जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है। तो बिल्कुल सही कहा। भाई आपकी फाइल 6 महीने तक अटकी रहती है, आपके फाइल को अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं, आप परेशान रहते हैं और आप शासन प्रशासन के दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। मगर इसके जो आप दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है? शासन और प्रशासन की। जिम्मेदारी शासन प्रशासन के साथ साथ आम जनता की है। अगर वो सरकार वो काम ना करे, अगर वो व्यक्ति काम ना करे, तो ऐसे लोगों को आप लोग वोट क्यों देते हो? जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर किस लिए देते हो? इसके सबसे बड़े जिम्मेदार आप हो मेरी नजरों में। आम जनता है। आम जनता है। और जब आप कार्रवाई की जा रही है, अगर अभी मान लीजिए भाई सरकार की पॉलिसी है कि जो लोग जलाएंगे प्रदूषण को रोकना है, और प्रदूषण को रोकने के नाम पर आपका शोषण होता है, आप पर जुल्म ढाए जाते हैं, आपको बंद किया जाता है, आपको चालान किया जाता है, आपको जेल भेज दिया जाता है, आपके तरह तरह के आप पर हथकंडे अपनाए जाते हैं, जुर्माने लगाए जाते हैं। भाई वो हथकंडे ही कहेंगे, अब जुर्माने लगाए जाते हैं, हथकंडे तमाम तरीके के आप पर जुल्म ढाए जाते हैं। अब ये बताइए, सरकार अभी आपको बताए होंगे, अभी आप माफ करिए कहना नहीं चाहिए, आप कहेंगे किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब की है। मैं एक बात कहना चाहूं, अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे लाखों रुपए के पटाखे दागे गए थे। कई दिनों तक बिल्कुल जो आसमां था वो ललारी छा गई थी।
जी ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों बढ़ गए थे। जी 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 जी। सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई की नहीं किया। कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार की मंशा क्या है ये सरकार ही जान सकती है। सरकार को किस पर जुर्माना लगाती है। अभी 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 आप खड़े कर दीजिए गाड़ी, आपकी गाड़ी का चालान हो जाएगा। आपसे कहा जाए गाड़ी रोड पर क्यों खड़ी करते हो। और आपको मैं बताना चाहूंगा विधानसभा के सामने रोड पर गाड़ियां खड़ी मिलती हैं, और एक नहीं सैकड़ों गाड़ियां खड़ी मिलती, सैकड़ों गाड़ी। बिल्कुल सर। मगर राजा को सब छाजा, राजा को सब छा जाते हैं। सब छाजा। तो राजा हैं भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो कौन कानून बना दे, प्रधानमंत्री जी कौन कानून बना दे, उस पर हम टिप्पणी करने के लिए हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपकी अगर कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है, अगर आपको कोई अधिकारी आपकी बात को ठुकरा दे रहा है, आपकी अधिकारी आपकी बात को नकार दे रहा है, आप कोई अगर फाइल लेकर के गए हों, आपके अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो कृपया आप हमें उस अधिकारी का नाम दीजिए, नंबर दीजिए, और मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूं कि आपकी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए अब तक टीवी चैनल अपना अथक प्रयास करेगा और लाइव दिखाएगा, और हो सकता है कि आपका भला हो सके। बिल्कुल सर। क्योंकि अब तक टीवी चैनल ना पक्ष ना विपक्ष, हम हैं निष्पक्ष। तो हम सभी के निष्पक्षता पूर्वक कार्य करने के लिए तैयार हूं। अगर आपके सामने आपकी किसी भी प्रकार की कोई बात है तो कृपया बिना संकोच के आप काम कीजिए और हमें बताइए। मैं आपकी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जी बिल्कुल सर, बताइए। सर हम आवाज को अपनी बात आपके चैनल से हम सरकार तक ये बात तो कह सकते हैं कि ये चीजें गलत नहीं है जो पराली वाला है जी, कि पराली जलाने में किसान के ऊपर जुर्माना और उनके ऊपर मुकदमा न दिया जाए। भाई ये आपकी मांग है, जनहित की मांग है, आप कर सकते हैं, चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। हाँ, भाई ये तो आपकी स्वतंत्रता है। आप आपके चैनल के माध्यम से हम यही सरकार से आग्रह करेंगे जी, निवेदन करेंगे जी, कि ये पराली वाली जो स्कीम है की और जुर्माने की, इसको खत्म कर दिए जाए जिससे आम किसान परेशान ना हो। जी जी, बिल्कुल सही कहा दोस्तों। आज की जनता की अदालत में भाई छत्रपाल मौर्य जी किसानों के हित की बात कर रहे हैं, और उनका मांगना है, सरकार से कहना है कि सरकार उन सब गरीबों की, किसानों पर जो जुर्माना लगाते हैं, जो किसानों को पहला जलाने पर तमाम तरीके के उन पर दंड लगाए जाते हैं, ये उन्हें माफ किया जाना चाहिए, और तत्काल प्रभाव से किसानों का जो ऊपर मुकदमा लगे गए हैं वो तत्काल वापस लिए जाएं, जिससे किसान अपनी जीविका को अच्छी तरीके से चला सकें, जिससे किसानों के पर आई हुई समस्या का निदान हो सके। तो भाई छत्रपाल मौर्य जी और क्या जानकारी देना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं? सभी दर्शकों को मैं तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ कि जो हमारी बातें को इतने गौर से सुने। भाई हमारे पेज पे छत्रपाल मौर्य जी जुड़े हुए, और छत्रपाल मौर्य ने सभी देशवासियों को, सभी नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दिया और कहा कि आप लोगों ने हमारी बात को बड़ी गंभीरता पूर्वक सुना, इसके लिए सभी को ढेर शुभकामनाएं देता हूं। छत्रपाल मौर्य जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद हो, और जनपद फतेहपुर की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, और सभी से उम्मीद करता हूं कि आप जरूर लाइव पे आएं, अपनी बात को रखें, शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए जनता की अदालत आपकी बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है। पक्ष न विपक्ष, अब तक टीवी चैनल है निष्पक्ष, तो देखते रहें अब तक टीवी चैनल। तो दोस्तों आपको बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद हो छत्रपाल मौर्य जी, इसके लिए आपको ढेर शुभकामनाओं के साथ। तो भाई आपको सुप्रभात और शुभ गुड नाइट, और मैं चाहूंगा कि आप जरूर कल फिर नए मुद्दे के साथ आए। कुछ और कहना चाहेंगे दर्शकों को, और कुछ कहना चाहेंगे छत्रपाल मौर्य जी? दर्शकों को हम यही कहेंगे कि जो भी अपने क्षेत्र की समस्या हो, डेली जनता दरबार 7 से 8 बजे तक चलता है,
आप लोग इसमें अधिक से अधिक लोग भाग लें, जिससे कुछ गरीबों का, कुछ क्या कहते हैं, अपने खेती के विकास पर काम कर सके। बिल्कुल सही। पक्ष न विपक्ष, हम हैं निष्पक्ष। और आपको अगर कुछ भी कहना है तो उठाइए फोन, मिलाइए अभी और मिलाइए 9454325236 9454325236 पर और बात कीजिए राजेश कुमार सिद्धार्थ के साथ जनता की अदालत में जनता की बात। भाई छत्रपाल मौर्य जी, आपको बहुत बहुत बधाई। तो अभी हमारे साथ भाई छत्रपाल मौर्य जी जुड़ रहे थे और छत्रपाल मौर्य ने बहुत ही मार्मिक तरीके से किसानों की जन समस्याओं को रखा। अब हम चलते हैं, हमारे दूसरे साथी लगातार बड़ी देर से फोन कर रहे थे और बात कर रहे थे। भाई देखते हैं क्या समस्याएं हैं इनकी। आइए मैं सुनता हूं आपकी समस्या क्या। महेंद्र जी से बात करते हैं। महेंद्र जी क्या कहना चाहते हैं, जरा महेंद्र साहब जी अब तक टीवी न्यूज चैनल में भाई आपका हार्दिक स्वागत है। जनता की समस्याओं के लिए अब तक टीवी न्यूज चैनल पर मिलाइए फोन और बात कीजिए जनता की अदालत में। भाई महेंद्र साहब जी नमस्कार, अभी आप फोन कर रहे थे जी, क्या कहना चाहते हैं, क्या समस्या है, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर जी लिलार गाँव हमारा लिलार गाँव, जनपद पीलीभीत लिलार गाँव। क्या समस्या है सर जी? हमारे गांव में समस्या है, एक तो खेतों के लिए चक रोड नहीं है, चक मार्ग नहीं है। चक मार्ग पहले से था या नहीं है? हाँ पहले से था। अच्छा, फिर लोगों ने कब्जा कर रखा, दोनों तो साइड से जोत रखा, पतला कर दिया, रास्ता नहीं निकलने भर की। अच्छा, तहसील कौन लगती है? तहसील बीसलपुर, जिला पीलीभीत। अच्छा पीलीभीत। ये मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कोई अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया है कि हमारे रास्ता को चकमार को लोग ने जोत लिया है? नहीं, एक बार मनरेगा से बना था जी, फिर दोबारा फिर लोगों ने जोत लिया। नहीं देखिए, उनका काम है काटना और आपका काम है भाई मनरेगा ने काम कराया और चक्रोड खुल गया और लोगों को रास्ता मिल गई। मगर जो रोड काटने वाले हैं उनका काम है, उन्होंने उसको नष्ट कर दिया है। तो मैं चाहूंगा कि आप जिस तरीके से हम आपकी आवाज को बुलंद करते हैं, इसी तरीके से आप भी जाइए और वहां पे जाइए और एक तहसील में एक एप्लीकेशन दीजिए और तहसील में एप्लीकेशन दीजिए, जन सुनवाई चले जाइए, तहसील दिवस में जाइए और एक एप्लीकेशन दीजिए कि फला फला व्यक्ति द्वारा फला चकमार को बुरी तरीके से काट दिया है, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है और हम लोगों की जो फसलें हैं कैसे लाई जाए, कैसे ले जाया जाए, ये अपनी पूरी समस्या को उस पर लिखिए। और फिर अधिकारी आपकी बात को नहीं सुनते हैं तब आप कृपया फोन करें कि भाई हमने एप्लीकेशन दिया था और अब तक हमारे समस्या का हल नहीं हुआ, और तो हम उस समस्या का निदान करने का प्रयास करेंगे और आपकी आवाज वहां के जिले के जिलाधिकारी को, वहां के मंडलायुक्त को, वहां के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं लेखपाल से लेकर के राज्यपाल तक हम आपकी आवाज को बुलंद करेंगे। जी तो महेंद्र जी जी बताइए। एक समस्या और हमारे गांव सर जी, बताइए। सर जी 85 साल हो गए, चकबंदी नहीं हुई हमारे गांव में। देखिए, ये सरकार की उपलब्धता है, सरकार द्वारा चयनित किए गए कार्य हैं और वो चकबंदी अपने समय अनुसार वो लोग कराते हैं। तो आपके कहने पर चकबंदी नहीं हो पाएगी, क्योंकि चकबंदी कराने का एक निश्चित होता है और उसका सरकार का मुआयना है कि कब कहां किस क्षेत्र में कराना है। तो सरकार का प्रोजेक्ट होता है, उस पर आप करेंगे। अन्य कोई जन समस्या हो, जो आपकी जन समस्या हो, जैसे कोई आपके, जैसे आपने खेत की बताया कि भाई वो चक्रोट को जोत ले रहे हैं, खेत वाले जो मिला ले रहे हैं, निकलना मुश्किल, और आप इस पर एप्लीकेशन दीजिए, कोई ना सुने तो आप हमें बताइए और मैं आशा ही नहीं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आवाज को बुलंद किया जाएगा और आपको निश्चित रूप से इंसाफ मिलेगा। अच्छा सर जी, ये समस्या और बहुत बड़ी है जी। ये सांड आवारा पशु जो हैं जी, इनका सर कोई समस्या का समाधान इनका नहीं है। भाई आपके यहाँ गौशाला बना है? नहीं बना? नहीं बना सर जी, गौशाला नहीं बना। तो ये गौशाला जो निकट गौशाला है, वहाँ के प्रधान से बात किया? नहीं, हमारे गांव के निकट भी कोई गौशाला नहीं है। अब कोई, मेरी ग्राम पंचायत एक ही गांव है, ग्राम पंचायत लिलार है, और कोई गौशाला नहीं है, अड़ोस पड़ोस में कहीं नहीं है। भाई कहीं तो ब्लॉक में तो कहीं होगी, ब्लॉक में है।
तो ब्लॉक के अंतर्गत है, तो वहां पर आप गौशालाओं को प्रधान के माध्यम से कहिए कि जो गाय घूम रही हैं, आवारा पशु घूम रहे हैं, हमारी फसल बर्बाद हो रही है। तो इस संदर्भ में आपने कभी एसडीएम को और अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया? नहीं दिया। तो भाई आप देखिए, आप अगर गांव के पहले प्रधान से कहिए, फिर सेक्रेटरी से कहिए, और अगर प्रधान सेक्रेटरी नहीं सुने हैं तो आप उसी एप्लीकेशन को आप संबंधित एसडीएम को दीजिए। एसडीएम साहब जब ना सुने तब आप कृपया जनता की अदालत में रखें, और मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूं कि आपकी समस्या का हल होगा। प्रधान तो सर जी बिल्कुल नकारा है। देखिए, आप अभी मैं पूछूं, अभी कहूं कि भाई आपके यहाँ प्रधान जी गांव में आवारा पशु घूम रहे हैं, आपने क्या किया? तो प्रधान के पास एक सीधा सा जवाब हो जाएगा, और वो कहता है मुझे जानकारी ही नहीं, हमसे कोई कहा ही नहीं, कहाँ घूम रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं घूम रहे हैं। तो हम क्या कम से कम 500 हमारे गांव में आवारा पशु होंगे। भाई साहब, मैंने एक प्रश्न का उत्तर आप समझिए। अगर आप जिम्मेदार अधिकारी से बात आपने कहा, आपने जिम्मेदार अधिकारी से, वहां के गांव के प्रधान से आपने बताया, आपने एक बार कहा जरा प्रधान का नंबर दीजिए, मैं बात करता हूं? प्रधान का नंबर है, प्रधान का मोबाइल नंबर दे दीजिए। अभी निकालिए। हाँ निकालिए। आपने 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 एक बार कहा है? वो तो पूरे गांव की समस्या सर जी, हमारी अकेले समस्या थोड़ी है। अरे भाई, कोई गांव का व्यक्ति किसी ने कहा है प्रधान से? कहते बहुत लोग हैं। अच्छा, जरा 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 बात करें, हम प्रधान का नंबर दीजिए। देखिए भाई, आज भी योगी बाबा की सरकार में गाय रोड पर घूम रही हैं, गायों को खाने के लिए, गायों को रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और आइए हम बात करेंगे वहां पर जहां पर गायें सैकड़ों की सैकड़ों घूम रही हैं, जिम्मेदार अधिकारी भी चुप्पी साधे हुए हैं। भाई हमारे साथ महेंद्र जी, बोलिए बोलिए। 63 63 97 0 66 66 39 49 39 हाँ 30 ना 39 होता। हाँ 39 39 हाँ। उसके बाद में फिर 3 है। फिर 3। भाई देखिए, अभी बात कर रहा हूँ भाई। देखिए बस होल्ड रखिए भाई, मैं अभी आपको फोन मत काटिएगा, क्योंकि मैं आपके सामने आपकी बात करूंगा और प्रधान जी से भी बात करूंगा। प्रधान का नाम क्या है? प्रधान का नाम क्या है? सत्यपाल। छत्रपाल सत्यपाल जी। सत्यपाल जी से बात करूंगा। भाई कौन ग्राम प्रधान है? सत्यपाल ग्राम कौन सा, कौन गांव है आपका? लिलहर। ओके, अभी मैं बात कर रहा हूँ, बस 1 सेकंड ठहर जाइए, बस अभी बात कर रहा हूँ। बस भाई देखिए, बस 63966393। बस भाई हमारे बीच प्रधान जी से बात करना चाह रहा हूँ, देखते फोन उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। सावधान, अगर आपको अनजाने नंबरों से पुलिस, सीबीआई, कस्टम या जज के वीडियो कॉल आते हैं तो डरे नहीं, ये साइबर अपराधी हो सकते हैं। इनकी रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत करें, गृह मंत्रालय द्वारा जारी। सावधान, अगर आपको अनजाने नंबरों से पुलिस, सीबीआई, कस्टम या जज के वीडियो कॉल आते हैं तो डरे नहीं, ये साइबर अपराधी हो सकते हैं। इनकी रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत करें, गृह मंत्रालय द्वारा जारी। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रही है, कृपया। भाई आपका नंबर तो फोन प्रधान जी नहीं उठा रहे हैं, मैं फिर प्रयास एक बार करता हूँ, क्योंकि प्रधान जी आपका फोन आपके अभी मैंने हाँ प्रधान जी फोन नहीं उठा रहे हैं। जरा फिर एक बार फोन करता हूँ, देखते हैं। ये घंटी जा रही है और भाई देखते हैं बात करेंगे या प्रधान जी नहीं बात करेंगे। हेलो हेलो हेलो, प्रधान जी सत्यपाल साहब, हाँ प्रधान जी सत्यपाल साहब से बात हो रही है? हेलो। हाँ प्रधान सत्यपाल साहब से बात हो रही है मेरी? जी साहब। मैं अब तक टीवी न्यूज चैनल लखनऊ से बोल रहा हूँ।
स्टूडियो से। और आपको जनता की अदालत में हार्दिक स्वागत है। आपको सशक्त प्रणाम है आपकी ग्राम पंचायत को। और आपसे बड़ी उम्मीद है, जनता ने बड़ी उम्मीदें लगाई है भाई प्रधान जी। आपको भी अच्छा प्रधान जी, एक थोड़ी समस्या है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। बताइए। भाई आपके गांव में बहुत से गायें घूम रही हैं, आवारा पशु घूम रहे हैं, क्या इनके कभी बंद कराने के लिए गौशाला तक ले जाने का प्रयास किया है, नहीं किया है? अरे बहुत पैसा साहब, हमारे गाँव में जमीन नहीं है। अरे आपके गांव में जमीन नहीं है, मगर फिर भी क्या आपने वहां के सक्षम अधिकारियों से बात किया है कि इनको कहीं पर बंद करा दें? आपके गांव की जनता परेशान है, दुखी है। कैसे प्रधान जी इस तरीके से लोग परेशान है, क्या करना चाहते हैं? क्या आपने कभी उच्च अधिकारियों को सूचना दिया है, नहीं दिया? अरे माननीय विधायक जी को, जिलाधिकारी को, माननीय जिलाधिकारी भी आए थे। हाँ सुन रहा हूँ, जिलाधिकारी को आपने प्रार्थना पत्र दिया है? अरे कई बार प्रार्थना पत्र सब कुछ कहा, यहाँ जगह नहीं है। अरे भाई जगह की बात नहीं करा, कहीं नहीं जगह है आपके यहाँ तो किसी जगह पर, कहीं पर, किसी गौशाला में इन जानवरों को बंद कराने का प्रयास किया है, नहीं किया? अरे 10 बार किया सर, 10 बार किया सर। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो आपने किसी एप्लीकेशन किसी अधिकारी को दिया? हाँ दिया, माननीय विधायक जी को दिया। भाई माननीय विधायक जी को दिया, विधायक जी कहेंगे मेरे पास निधि में पैसा नहीं है। विधायक को छोड़ करके आपने किसी अधिकारी जिम्मेदार दिया, जैसे आपने वीडियो को दिया कि हमारे यहाँ जानवर घूम रहे हैं? दिया था, वीडियो साहब दिया था। वीडियो साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ वीडियो साहब का मोबाइल नंबर कितना है? मैं बात करूँ, अभी बात करूंगा। भाई फलाने गांव में लोग परेशान हैं और वहां पर जानवर, किसानों की फसल चले जा रहे हैं। प्रधान आपसे निवेदन कर रहा है, ना तो गायों को शिफ्ट करा रहे हो और ना ही वहां के लोगों। जरा प्रधान का नंबर, प्रधान जी जरा नंबर देने कष्ट करेंगे सतपाल साहब? जी दे रहा हूँ। जरा वीडियो साहब का नंबर दिया जाए और मैं बात करता हूँ, आखिर में जनता परेशान है। जी बताइए साहब, दीजिए नंबर। अभी दे रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त भाई बिल्कुल परेशान है जनता, आम जनता परेशान है। और देखिए किस तरीके से आम जनता के साथ। भाई साहब नमस्कार, महेंद्र जी। महेंद्र जी नमस्कार जी, नमस्कार जी। महेंद्र जी, देखिए भी बात मेरी प्रधान जी से हुई, उन्होंने कहा मैं लिख करके दिया हूं, आप वीडियो का नंबर देने का कष्ट करेंगे? महेंद्र जी, खंड विकास अधिकारी का नंबर देने का कष्ट करेंगे? प्रधान जी का नंबर, प्रधान जी। भाई प्रधान जी ने कहा है, प्रधान जी ने फोन काट दिया है। अरे तो मेरे पास सर जी, मेरे पास नंबर नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, मैं आशा करता हूं कि कल आप पूरी डिटेल हमें आप उपलब्ध कराएंगे और मैं बात करूंगा। और प्रधान जी के पास जाइएगा, कल जो आपने एप्लीकेशन दिया है उसकी कॉपी अगर मिल जाए तो आप हमें 9454325236 94 54 32 52 36 पर आप हमें भेजिएगा। मैं आशा ही नहीं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचेगी और गाय भी सुरक्षित होंगे, लोग भी सुरक्षित होंगे और निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिलेगी। इसके साथ मैं आपको ढेर शुभकामनाएं देता हूं। भाई मेरे पास, क्योंकि नंबर आप ही को प्रोवाइड कराना होता है, हमारे पास इतने नंबर नहीं होते हैं जो हम सभी अधिकारियों से बात कर सकूं। हमारे पास मुख्यमंत्री के नंबर हैं, हमारे पास प्रमुख सचिव के नंबर हैं, हमारे पास जिला अधिकारियों के नंबर हैं, मगर छोटे छोटे अधिकारियों के पास मेरे नंबर नहीं है। जैसे ग्राम सेक्रेटरी के पास भाई नंबर हमारे पास कहाँ होंगे? तो मैं चाहूंगा कि आप कृपया कल सेक्रेटरी से लेकर के अधिकारियों के नंबर आप दीजिए हमें। और मैं आशा ही नहीं हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आवाज सड़क से लेकर के संसद तक गूंजेगी और अब तक टीवी चैनल जन जन की आवाज बनेगा। और मैं आशा ही नहीं, उम्मीद करता हूं कि जरूर आपकी समस्या हल होगी। तो और क्या कहना चाहते हैं? और कोई समस्या है आपकी और बच गई, रह गई कोई समस्या? नहीं, बस 2 ही समस्या है। तो अब तक टीवी चैनल किससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हूँ, लेकिन संतुष्ट होंगे तो उस पर ध्यान दिया जाएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए मैं बता दूं, मैं कोई अधिकारी नहीं हूं, मैं एक मध्यस्थ हूं, मैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हूं, मीडिया हूं। आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाना और शासन प्रशासन की आवाज आप तक पहुंचाना मेरा एक कार्य है। मेरा काम ये नहीं है कि गाय को बंद करा देना, मेरा काम ये नहीं है कि चक्रोट को खुलवा देना। चक्रोट को खुलवाएगा सरकार, गाय को बंद करेगा गौशाले वाले, ये उनका काम है।
मेरी बात है केवल आपकी, मेरी बात सुनिए। सरकार तक बात पहुंचेगी तो सुनवाई होगी। देखिए मैंने प्रयास किया हूं, आज हमको लगता है पहली बार, अभी कभी जिंदगी में लाइव तो आए नहीं होगे, किसी टीवी पर लाइव आए हो? नहीं, कभी नहीं। आज पहली बार आए हो, इसलिए आपको शायद इसका अंदाजा नहीं लगता है ना। जिसका अंदाजा वही जिसको लगता है। आप अपने देखिए, जो मुझसे बात कर रहे हो, आपके पास पड़ोस के लोग आपको आवाज को सुन रहे होंगे। हाँ जी, कभी आप पहली बार लाइव आए हो, और आपको जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को क्या इस कड़क के ठंड में क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे, बताइए। हमारी तरफ से देंगे सभी, किसी जनता को या भाइयों को या सामाजिक लोगों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं, ये मैं चाहता हूँ। हमारी तरफ से जो है कि जैसे सरकार हमारी समस्याएं सुने, गौशाला इनको होना बंद किया जाए, लोग सुरक्षित अपने घर में रह रहा, में लोग खेतों पर रहते हैं, उन्हें छुटकारा मिल जाए। बहुत सही मैन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई, अब तक टीवी न्यूज चैनल जुड़ने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार से मांग है कि शासन प्रशासन जरा ध्यान दे, और पीलीभीत में जो आवारा पशु घूम रहे हैं, कृपया उन गौशालाओं में बंद किया जाए, और जिससे किसान अपनी राहत की सांस ले। वहां के प्रधान और जिम्मेदार से मेरी बात होगी, कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार। तो दोस्तों देखिए, अभी हमारे बीच में महेंद्र जी से बात हो रही थी, और महेंद्र जी ने बड़ी अच्छी बातें बताई कि गायों को, गौशालाओं को, भूख से गाय जो तड़पती हैं, उनको खाने के लिए कहां से मिलेगा, उनको रहने के लिए कहां से मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़ते रहिए भाई, फटाफट बात कीजिए। अभी हमारी बात फतेहपुर से हो रही थी, और फिर आपकी बात हो रही थी भाई अभी पीलीभीत से। देखते हैं भाई, हमारे बीच में भाई शेष शुक्ला जी बात कर रहे थे। मन मंदिर के दर्पण में सिया राम। नमस्कार भाई, जनता की अदालत में आपका हार्दिक स्वागत है। शेष जी, आप बड़ी देर से फोन कर रहे थे, बताइए क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल, सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, और सभी को नमस्कार जी। मैं जनपद सीतापुर से ब्यूरो चीफ शेष कुमार शुक्ला बात कर रहा हूँ जी। मैं कहना ही चाहूंगा कि इस समय जो देखने को मिल रहा है, कमलापुर से सिधौली के अंतर्गत काफी खनन का व्यापार चल रहा, कारोबार चल रहा है जी, जो कि खनन पे कई प्रश्न चिन्ह, कई सवाल खड़े हो रहे हैं जी। जैसे कि जो खनन हो रहा है, कहीं तो खनन विभाग से परमिशन लेकर के हो रहा है, और कहीं बिना परमिशन के हो रहा है जी। सभी मानकों को ताक पर रखकर खनन कराया जाता है जी। खनन में न तो किसी प्रकार के वाहनों को रखा जा रहा है, मानक विहीन सारे वाहन फराटा भर रहे हैं जी। और जो खनन हो रहा है, खनन ओवरलोड वाहन इस तरीके से सड़कों को, जो लोक निर्माण विभाग द्वारा जो ग्रामीण सड़कें बनाई गई हैं, उनको इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं जिसको कोई भी शासन प्रशासन देखने वाला नहीं है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, किस सड़क पर, कहाँ पे गायें जो हैं वो भाई बराबर, जरा प्रधान जी लगातार 2 बार फोन कर चुके हैं, मैं प्रधान जी से बात करना चाहूंगा। मैं आपको 1 सेकंड रुकना चाहता हूँ। प्रधान जी का फोन आ रहा है, क्योंकि वहां पर गायें आवारा घूम रही हैं। तो बिल्कुल सही है, प्रधान जी का फोन आ रहा है, भाई बात करते हैं। तो शायद प्रधान जी का फोन कट गया है, मैं एक बार फिर प्रधान जी से बात करूंगा। सत्यपाल जी से बात हो नहीं पा रही है। सत्यपाल जी से भाई बात करता हूँ। देखिए भाई सत्यपाल जी ने क्या कहा, जरा होल्ड रखिए भाई। जी जी जी, जी होल्ड रखिए, बस होल्ड रखिए, बस बात अभी होगी, बस थोड़ी ही देर में। सत्यपाल जी, हाँ सत्यपाल साहब बताइए। हेलो सत्यपाल जी, भाई हमारे बीच में भाई नहीं हो पा रही है, भाई मामला क्या है देखते हैं भाई, फिर मिलाते हैं, बात करते हैं। सत्यपाल साहब से बात करते हैं भाई। सत्यपाल जी से बात तो अभी भी
आई थी, कॉल आई। हेलो हेलो हेलो, सत्यपाल जी, प्रधान सत्यपाल साहब जी। हेलो। हेलो, हाँ प्रधान जी बताइए। हाँ, प्रधान जी बोलिए। 94 54 94 54 46 46 46 90 90। ये कहाँ के हैं वो वीडियो साहब? ब्लॉक दिलसंदा से। कुरसंडा, दिलसंदा जनपद पीलीभीत। बिरसंडा, हाँ, दिलसंदा। बिरसंडा। जरा प्रधान जी लाइन पे रहिएगा। मैं भाई वीडियो साहब को लाइन 94 54 46 46 90। मैं वीडियो साहब को लाइन पे ले रहा हूँ। 94 54 46 90। ये बिरसंडा के है ना? 46 94 54 46 46 46 90। बात करता हूँ, देखते हैं भाई बात कहाँ से हो रही है। मेरी बात शायद वीडियो साहब से हो जाए। बात करता हूँ। वीडियो बिरसंडा, वीडियो से बात होने जा रही है भाई बिरसंडा से। कॉल करने के लिए धन्यवाद। हेलो, मेरी बात खंड विकास अधिकारी बिरसंडा साहब से हो रही है? मैं अब तक टीवी न्यूज चैनल लखनऊ से बोल रहा हूँ, स्टूडियो से बोल रहा हूँ। भाई साहब, आपका जनता की अदालत में आपका हार्दिक स्वागत है। हेलो, हाँ, मैं अब तक टीवी न्यूज चैनल लखनऊ से बोल रहा हूँ, स्टूडियो से बोल रहा हूँ। मैं वीडियो साहब कुछ जानकारी लेना चाह रहा हूँ आपसे। मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक गांव पड़ता है आपके यहाँ भाई, वहां पे लगातार गायें जो है गांव में घूम रही हैं, तो आपके ब्लॉक में गायों जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनको कहीं पर बंद करने का, गौशाला में रखने का कोई व्यवस्था है, नहीं है? हेलो, शायद मेरी आवाज नहीं भाई। लिलहर में जो भाई घूम रही हैं, मैं जानना चाह रहा हूं, बताइए कैसे क्या हो सकता है? वीडियो साहब में आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क में नहीं है। तो दोस्तों, अभी हमारे बीच में खंड विकास अधिकारी साहब जुड़ रहे थे और भाई बात नहीं हो पा रही थी। ये हमने प्रयास किया और लगातार लोग हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भाई फिर हम बात करते प्रधान जी से। हेलो। हाँ प्रधान जी, कौन सा गांव आपका है? ग्राम पंचायत लिलहर है। लिलहर ग्राम पंचायत है। बस भाई प्रधान जी, अभी वीडियो साहब को मैंने लाइन पे लिया था, बात नहीं हो पाई है। वो मैं सुन रहा था। हाँ, बस आप एक सेकंड ठहरिए बस। हेलो। हाँ जी, बस एक मिनट ठहरिए। हाँ बोलिए, रुक जाइए एक मिनट। The number you have dialed is currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। भाई वीडियो साहब का व्यस्त हो गया है, मोबाइल व्यस्त कर लिया है। और भाई प्रधान जी, आपकी समस्या को मैं रखूंगा, किसी भी समय फोन आएगा उस समय मैं जरूर रखूंगा और मैं निश्चित करूंगा कि वो गायों का छुटकारा मिल सके। और आप एक लिखित एप्लीकेशन दीजिए, ठीक है प्रधान जी? प्रधान जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी। और मैं चाहूंगा कि आपकी आवाज पहुंचे और वीडियो साहब तक मेरी बात पहुंच गई है, शायद सुन लिया है, इसलिए वीडियो साहब फोन को आवाज नहीं जा रही थी या नेटवर्क में नहीं थे। जो भी समस्या था उसको समस्या का निदान होगा और मैं कल फिर आप हमारे साथ जुड़िएगा। मैं आशा ही नहीं, उम्मीद करता हूं प्रधान जी ये समस्या का हल होगा। इसी के जी बोलिए। आप हमारे और परिवार की हाँ जी, अरे आप हमारे बड़े भाई के परिवार के देखते हैं। देखिए भाई प्रधान जी, ये मेरा दायित्व है ना। मैं
ना मैं पक्ष ना मैं विपक्ष, मैं हूं निष्पक्ष, क्योंकि हम आपकी आवाज को बताना चाहता हूं, आपकी हर जुबा पर हम आना चाहता हूं। अच्छा, आप जी भाई जी बोलिए। आपका नंबर रहा हूँ। मेरा नंबर 94543236 है, 9454325236 है, और मैं लखनऊ से अब तक टीवी न्यूज चैनल से प्रधान जी बोल रहा हूँ। अरे ये जिससे बात हो रही है, हाँ, इसी से बात कर सकते हो, इस पर भी बात हो जाएगी। दोनों नंबर हमारे। इसे सेव करो भाई। बिल्कुल बिल्कुल, कभी कोई बात हो तो आप कृपया शाम को और सुबह गुड मॉर्निंग में अपनी बात को रख सकते हैं, और अपनी समस्या किसी भी प्रकार की हो, मैं आपकी आवाज बनूंगा, निष्पक्ष, निर्भीक, और आपकी आवाज जन जन तक पहुंचाने के लिए अब तक टीवी चैनल तत्पर है। इसी के साथ आपको प्रधान जी ढेर शुभकामनाएं। जी आपके दर्शन कैसी हूँ? पैसा दुर्भाग्य है, मैं लखनऊ आ गए। आप आइए, आपका स्वागत है, वेलकम, स्वागत है। आप कभी भी आइए, आप एक कप चाय के जाइए आपके गरीब खाने पर, आप स्टूडियो में आइए, आपका स्वागत है। अब तक टीवी न्यूज चैनल में कभी भी आइए, क्योंकि मैं आपके यहाँ दोस्त मैं नहीं पहुंच पाऊंगा प्रधान जी, मैं केवल स्टूडियो तक ही सीमित हूँ। अरे साहब, लखनऊ आ गए। बिल्कुल आप आइए, बिल्कुल स्वागत है आपका लखनऊ में, वेलकम। राजधानी में, नवाबों के शहर में आपका हार्दिक स्वागत है। अच्छा, दूसरा जी, हमारी बेटी शादी है, बहुत बहुत बिटिया के लिए बहुत हमारी दुआएं हैं, बहुत से मैं बिटिया के लिए कामनाएं करता हूं, सुखी रहे, प्रसन्न रहे, और ढेर शुभकामनाएं हैं। मैं अभी से उसके लिए अग्रिम शादी की रस्म अदायगी के साथ साथ मैं ढेर शुभकामनाएं देता हूं, और मैं पूरे सभी जनता और जनार्दन से मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रधान की पुत्री की शादी है, और आप लोग पहुंचिए, और जरूर प्रधान जी की पुत्री को भरपूर आशीष दीजिए, ताकि सुख संपन्न रहे, और लोग सदैव जीवन में कभी भी दुख ना आए। और नए साल की आपको ढेर शुभकामनाएं प्रधान जी दे रहा हूं। जी, आप ऐसे धन आदमी, सच्चे आदमी, ढोंगी बनवा सकते समय लगे। देखिए प्रधान जी, ये ढोंगी बात आपके बात से प्रभावित। देखिए प्रधानी देखे आपकी सेवा आपके साथ। देखिए इस्तीफा मत दीजिए प्रधान जी। देखिए मेरी बात सुनिए, अपने कर्तव्यों से विमुख मत होजिए, अपने कर्तव्यों से विमुख मत होजिए, काम जरूर कीजिए, काम जरूर कीजिए। पत्थर से टकराना हो या फिर पथ पर अंगारों के पथ पर चलना हो, सीखना तो उन्हें चाहिए जो कांटों में गुलाब खिलता है। और आपके जो इस समय आपने जो त्याग कर रहे हैं, जो आप संघर्ष कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ लोगों को सीख मिलेगी। और जीवन में जो भी आता है वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ आपको सिखाने के लिए आता है। ऐसा जी तीसरी बार से जी 2 बार हमारी नहीं है, जी, 1 बार मैं। चलिए, बहुत बहुत सुंदर है। मेरी कामनाएं हैं कि आप सदैव बने रहें प्रधान जी। देखिए, हमारा काम है जनहित के मुद्दे उठाना, हमारा काम है लोगों की जन समस्याओं को बताना, हमारा काम है आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाना। प्रधान जी, ना मैं पक्ष ना विपक्ष, मैं हूं निष्पक्ष। मुझे आज तक आप बताइए प्रधान जी, मेरी कभी आपसे मुलाकात हुई? कभी नहीं। कभी मैंने आपको जानता हूं? नहीं। आपसे मेरा कोई किसी प्रकार का रिश्तेदारी है? कुछ नहीं। फिर भी मैं आपकी समस्या को उठाने के लिए क्यों हूं? और आपसे मैंने जो भी मैंने कहा हूं वो एक न्याय संगत बात कही हूं, इसलिए कहा हूं कि मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, और मेरा वो रसूल है कि हर व्यक्ति की आवाज में बनूं। यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि इस युग में मुझे जो मिला है
पढ़ लिख करके, और वो आपकी आवाज से ऐसा लगता है, जी हेलो जी आपकी आवाज से ऐसा लगता है जी कि हमारे देश के आप जो जी चक्र लगते सकते हैं, जी भलावे कहते हैं। जी हाँ, तो आगे जो भी ठीक। चक्र देखिए प्रधान जी, हम फिर आपको एक सुझाव के साथ में और अपना एक छोटा सा वक्तव्य देना चाहता हूं। संघर्षों पर चलना ही, जब कोई हीरा तलाशा जाता है तो रगड़ने के बाद ही तलाशता है, और आपके गांव के प्रधान हैं तो कहीं न कहीं गांव के लोगों ने आपको हीरे की तरह परखा है, और इसके लिए मैं आपको ढेर शुभकामनाएं देता हूं। जनता की अदालत में दोस्तों अन्य जगह फोन आ रहे हैं, प्रधान जी आपको ढेर शुभकामनाएं, क्योंकि दोस्तों फोन आ रहे हैं, क्योंकि ये जनता की अदालत में, क्योंकि अब हमारे पास मात्र बचे हैं 8 मिनट, और 8 मिनट में हमें अन्य लोगों से भी बातचीत करना है। भाई इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई प्रधान जी से बात हो रही थी, प्रधान सत्यपाल जी ने बहुत ही अच्छी बात कही और कहा कि भाई हम आप तक टीवी न्यूज चैनल से बड़ा प्रसन्न। तो दोस्तों देखिए जरा गायों की दशा क्या है, इस पर बात हो रही थी, और अभी जनपद सीतापुर में खनन पर बात चल रही थी। जरा हम आइए बात करते हैं, देखते हैं क्या है मामला, असली बात क्या है। भाई शेष जी से मैंने बीच में रोक करके बात किया था। भाई बताइए शेष जी, जी सर जी, कहाँ पे खनन हो रहा है? ये सर सिधौली के अंतर्गत आज हम लोगों ने क्षेत्र का भ्रमण किया जी तो कई जगह खनन देखने को मिला। जी एक ये बाड़ी जो सतना मिश्रिक और सिधौली रोड है, जी जी। इस रोड पे कोहनी घाट के पहले एक बाड़ी गांव पड़ता है। जरा वहाँ के अधिकारी, खनन अधिकारी कौन है, जरा हमारा नंबर देने कष्ट करेंगे? बिल्कुल देने कष्ट करेंगे। बताइए, नंबर बताइए। बिल्कुल तुरंत दे रहे हैं। ये बाड़ी के पास सिधौली सदना के पास बड़ा खनन हो रहा है। जी, काजी कोला के लिए रोड सड़क गई है। उस रोड को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो रोड ऐसे क्षतिग्रस्त हुई है वो शुरुआत जो है 20 साल 2 साल पहले बनी हुई है और उसकी धज्जियां उड़ गई है। ये नंबर है मौके खनन अधिकारी का। जी बताइए बताइए। ये 88 जी 888 75 75 34 34 839 क्या है? 839। 839। ये नाम क्या है इनका? ये मैडम है कोई खनन अधिकारी, अब नाम तो नहीं जानकारी है। भाई नंबर आपने ज्यादा लिखा दिया है। जी 888 जी 87 नहीं 888 के बाद 75 75 34 34 839 839। जी। ओके, बस लाइन पे रहिए, मैं अभी आपको लाइन पे बात कराता हूँ अधिकारी महोदय से। जी मैं बस अभी 1 सेकंड के अंदर मैं बात कराता हूँ। 34 839, बस 1 सेकंड के अंदर। ये भाई शालिनी सिंह है, शालिनी सिंह जी हैं, शालिनी सिंह। शालिनी सिंह से मेरी बात हो रही है। हेलो जी शालिनी सिंह से मेरी बात हो रही है? जी जी। खनन अधिकारी सिधौली? नहीं, मैं सीतापुर। हाँ सीतापुर से। ओके ओके। जी। तो मैं जानना चाह रहा हूँ आपके यहाँ जो इस समय खनन चल रहा है वो जो लगातार भाई ये सिधौली बाड़ी रोड पर, ये तो आप ही के क्षेत्र में आता होगा ना? जी। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पे खनन हो रहा है, क्या इसका कोई परमिट होता है या पास होता है, कैसे होता है? हेलो जी सर जी। हाँ, हमारे पास शालिनी साहब लाइन पे हैं, कृपया बताने कष्ट करें, और कितनी गाड़ियों का परमिट है? शालिनी साहब जी बताएं। मैं जानना चाह रहा हूँ इस सिधौली में, सिधौली के बाड़ी के पास में काजी कोला रोड एक है, काजी कोला रोड है, उस रोड पर कितनी गाड़ियों का परमिट है और कितने खनन करने का, कितने बीघे में खनन करने का वो दिया गया है पास?
मैंने सिधौली में कुल 30-40 भट्टे का दिया है, और कितनी गाड़ियां चल रही है ये तो भट्टे से ही प्राप्त होगा सूचना। नहीं नहीं, आपने नहीं, ये नई संख्या नहीं होती कि इतनी 3-4 भट्टों को दिया है आपने। 3-4 नहीं, 30 बोला मैंने। 30 भट्टों को? सिधौली पूरे सिधौली रीजन की बता रही हूँ। अच्छा, 30 भट्टों को दिया है आपने। जी। तो गाड़ियां माने एक ही जगह से सारी खनन कर रहे हैं कि अलग कर रहे हैं? और खनन में कितना मानक है, कितना गहराई से और कितना ओवरलोड लाद के जाएंगे, इस पर भी है कि रोड को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो क्षतिग्रस्त करके ही चले। पब्लिक प्रॉपर्टी का तो कभी भी डिस्ट्रॉय करने का उनको कोई परमिशन नहीं दिया जाता है। देखिए, लगातार हमारे वहाँ पे संवाददाता जुड़े हुए हैं और आप हमारी जो बात हो रही है वो हमारे स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वहाँ पे लगातार गाड़ियां जो चल रही हैं, उस रोड को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, टूट गई है। अभी 1 साल पहले रोड वो निर्माण हुआ था, उस रोड की हालत ऐसी है कि लोगों को निकलना दुर्लभ हो रहा है। ठीक है, अभी आपने मुझे सूचना दी है, बताई है। इसके पूर्व में मैंने अपने तरफ से ही सारे ईंट भट्टे को दिशा निर्देश दिए हैं कि ऐसा कोई भी कार्य, जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी छोड़िए, उनके द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जिससे कोई भी सिटीजन या कोई पब्लिक को नुकसान हो। मैंने वीडियो फोटो भी डाले हैं उस रोड पे, वैसे का मानक किया है। कब डाली है आपने? शेष जी, कब आपने वीडियो भेजा है ये भाई जो खनन अधिकारी हैं सीतापुर महोदया को, कब आपने आज वीडियो भेजा है? नहीं, वीडियो अपने आपको भी भेजा है। आपने मुझे कब बताया था? नहीं, आपसे नहीं बात हो पाई, मगर मेरी तक आप बात आई है, इसलिए हमने सोचा कि आपको जानकारी आपके द्वारा ही बताया जा रहा है। जी जी। कोई सूचना नहीं दी गई कि अभी पूर्व में महोदया सिधौली क्षेत्र का भ्रमण किया गया था, जसई डीम के पास रेवरी, जहाँ पे भारी मात्रा में मिट्टी का खनन पाया गया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और कोई जानकारी भी प्राप्त नहीं हुई। एक मिनट, ये कब ये जारी हुआ था, कब मैंने छापामारी की गई थी और कब वहाँ पर खनन पाई थी महोदय? 15 दिन पूर्व की बात है, समाचार पत्रों में काफी प्रकाशित भी हुआ था और लगातार मैंने प्रयास किया। अरे भाई, कितने दिन का कुछ समय बताने कष्ट करें भाई, ताकि दूसरे व्यक्ति को समझने का काम करें। पूरा डिस्ट्रिक्ट है, पूरा जिला है, और जिले में जी अभी कल रात को ही मेरे द्वारा सिधौली में छापा मारा गया। आपने कब मुझे सूचना दी? मुझे तो कभी भी कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई, ना ही कोई वीडियो, ना ही कोई सिधौली का निरीक्षण किया गया। सिधौली क्षेत्र चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब महोदया जी, मैं चाहता हूँ इस रोड को जो क्षतिग्रस्त हो रही हैं, जो मानक के विपरीत गाड़ियां चल रही हैं, इस पर क्या कार्रवाई करेंगी? अगर ये गलत है तो? गलत तो होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप मुझे सूचना तो दें कब हो रहा है। अभी भी चल रही है, गाड़ियों को देखी जाएगी, इस वक्त चल रही है। अच्छा महोदय, जब ये जैसे मान लिया 30 भट्टों को दिया गया तो उसमें संख्या लिखी जाती होगी कि आप इतने वाहनों से ये माल ढुला सकते हैं। वाहनों की संख्या नहीं दी जाती है, मानक की दी जाती है। जो डाटा उन्होंने मेंशन किया, इसमें 2 मीटर से कम ही खनन की जाती है। ये आपको मिनरल कंसेशन रूल में भी लिखा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा उम्मीद करता हूं कि जरूर कार्रवाई होगी, शेष ही जरूर कार्रवाई होगी, और फिर मैं कल नहीं परसों में फिर माननीय महोदय को बात करूंगा। और जो आप मुझसे बोल रही हैं, ये पूरा दर्शक देख रहे हैं। भाई, हमारे बीच में शालिनी सिंह जी ने, जो खनन अधिकारी हैं सीतापुर, जिन्होंने कार्रवाई करने की बात कही। अगर मानक विपरीत खुद रहा है और अगर रोड क्षतिग्रस्त हो रही है, अगर इस तरीके का हो रहा है तो जरूर कार्रवाई होगी। वैसे जी भाई, आपकी बात को उन्होंने बड़ी स्वीकारता किया है। अगर खनन हो रहा है तो जरूर कार्रवाई होगी, क्योंकि निरीक्षण करने आई थी। निरीक्षण के दौरान क्या पाया वो नहीं मैं कह सकती, मगर फिर भी उन्होंने कहा कि मैंने इस बार कोई वो नहीं हुआ है, अगर होता है तो मैं कार्रवाई करता हूं। तो और क्या कहना चाहेंगे भाई शेष जी, बताइए। बिल्कुल, जो भी मैंने कहा है वो हमारे पास साक्ष्य भी मौजूद है। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने कुछ गलत कहा हो। अरे भाई, कोई बात नहीं, आपने कहा बिना साक्ष्य के तो अब तक टीवी चैनल बातें किसी से नहीं करता है। जी। तो इसके लिए मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं तो ये बात कर रहा हूं कि जो खनन हुआ उस पर सुनो, जो खनन हो रहा है उस पर उन्होंने कहा कि मैं जांच करूंगा और जांच करके कार्रवाई करूंगा। और वो निश्चित रूप से जो 30 भट्टों को उन्होंने मानक दिया है, भाई 30 भट्टों को उन्होंने स्वीकृत दिया है कि आप 2 मीटर से कम
खोदेंगे, और अगर ऐसा कहीं खुदता है तो आप जरूर जानकारी दीजिएगा, अधिकारी कार्रवाई भी करेंगे। दोस्तों अब बज रहा है भाई शेष जी, अब बज गया है, आपकी घड़ी की घंटी बता रही है कि 8:02 हो गया है और हम आपसे विदा लेना चाहते हैं, क्योंकि भाई समय का वक्त है, समय के साथ है और हम समय के साथ चलते हैं, तो आपको भी समय के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बीच में लगातार बात होती है। तो दोस्तों बने रहिए, देखते रहिए जनता की अदालत में। तो सभी दर्शकों से, सभी भाइयों से, सभी बहनों से, सभी माताओं से, सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अब तक टीवी न्यूज चैनल को देखें और अपने क्षेत्र की समस्या को उठाएं, जुल्म से लड़ें, जास्ती से लड़ें, अन्याय से लड़ें, अत्याचार से लड़ें, और दोस्तों जुल्म से डरें, जुल्मी से नहीं। आवाज उठाना आपका धर्म है, आपका कर्म है, और अब तक टीवी चैनल आपकी आवाज को बुलंद करे। कई बार ऐसा होता है कि लोकतंत्र में तमाम साक्ष्य और प्रमाण होने के बावजूद भी आपकी आवाज शासन प्रशासन तक नहीं पहुंच पाता। अब तक टीवी न्यूज चैनल आपकी आवाज को, अब तक टीवी न्यूज चैनल आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचा करके आपको न्याय दिलाने का प्रयास करेगा, हर सुख दुख में आपके साथ भागीदारी सुनिश्चित करेगा। इसी के साथ सभी भाइयों को ढेर शुभकामनाएं। नमस्ते।